वर्षा, ओले की वर्षा, ये तो हमारे समस्त ब्रजवासियों का मंगल कर देगा। भगवान ने कहा, इंद्र तेरा यज्ञ भंग किया इसलिए तू ब्रज का नाश करना चाहता है। मूर्खतावश तू अपने को देवराज इंद्र मानकर मेरे प्रिय भक्त ब्रजवासियों, अरे देवता तो सत्वगुण प्रधान होते हैं, तो अभी मेरी योग माया को तुम नहीं जानते। मैं तुम्हारा मान भंग करूंगा। ये सारा ब्रज मेरे आश्रित है और इस ब्रज का मैं एकमात्र रक्षक हूं। मन्नाथम मत परिग्रह। एक मैं अपनी योग माया से इनको जवाब देता हूं, क्योंकि भक्त और शांत। भगवान ने देखा कि इंद्र तो भारी वर्षा, ओले की वर्षा, ये तो हमारे समस्त ब्रजवासियों का मंगल कर देगा। भगवान ने कहा, इंद्र तेरा यज्ञ भंग किया इसलिए तू ब्रज का नाश करना चाहता है। देख तू अभी मेरी शक्ति को नहीं जानता, मेरे प्रभाव को नहीं जानता। जो मूर्खतावश तू अपने को देवराज इंद्र मानकर मेरे प्रिय भक्त ब्रजवासियों को कष्ट देना चाहता है। नहीं, भगवान के जनों को। अरे देवता तो सत्वगुण प्रधान होते हैं, तुम्हें ऐश्वर्य और पद का घमंड है, तो अभी मेरी योग माया को तुम नहीं जानते हो। मैं तुम्हारा मान भंग करूंगा और इसमें तुम्हारा मंगल होगा। जब तुम्हारा अहंकार नष्ट होगा तो तुम्हारा मंगल होगा। ये सारा ब्रज मेरे आश्रित है, मेरे द्वारा स्वीकृत है, और इस ब्रज का मैं एकमात्र रक्षक हूं, और मेरे ब्रजवासियों को कोई कष्ट दे ये मैं सह नहीं सकता हूं। मेरे ब्रज 84 कोष में जो रह रहे उनका कोई अमंगल कर सके नहीं, मैं इनका एकमात्र रक्षक हूं। मन्नाथम मत परिग्रहम। देख मैं अपनी योग माया से तेरे को जवाब देता हूं, क्योंकि भक्त और शांत इनकी रक्षा करना मेरा व्रत है। ओहो, क्या चिंता स्वामी को चिंता है। जब भीष्म जी ने प्रण लिया कि कल पांचों पांडवों को जीवित रहूंगा तो मार डालूंगा, और 5 बाण निकाल के रख लिए। ये बात जब भगवान को पता चली तो पांडवों के शिविर में गए तो सब चद्दर तान के सो रहे थे। उठाया और कहे, भीष्म जी ने प्रतिज्ञा की है कि कल तुम 5 का वध कर देंगे। जानते हो भीष्म प्रतिज्ञा? बोले हाँ प्रभु। फिर तुम चैन से सो क्यों रहे हो? बोले तुम बेचैन हो ना, इसीलिए मैं चैन से सो रहा हूं। जिसकी रक्षा के लिए तुम बेचैन हो तो अब मुझे क्या चिंता है। भगवान अपने भक्त और संतों का रक्षा करना व्रत, ये स्वयं उनका। इसलिए तस्मान मच्छरणम गोष्ठम मन्नाथम मत परिग्रहम गोपाए स्वात्म योगे ने स्वयं में व्रत आहिता। हमें क्या पुकारना कि आप हमारी रक्षा करो, उनका खुद व्रत है ये। शरणागत मत शरणम, जो मेरी शरण में है, जो शांत है, जो भक्त है, उसकी रक्षा करना ये मेरा व्रत है, मेरा प्रण है। शक्रदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्ये तद व्रतम मम। एक बार जो मेरी शरण में आके कह दे, हे हरि मैं आपका हूं, उसका ठेका ले लेता हूं, मैं पूरे जीवन का ठेका ले लेता हूं। भगवान कहते ये मेरा व्रत है। ददाम्ये तद व्रतम मम सर्वभूतेभ्यो अभयम। चराचर जगत से उसे अभय कर देता हूं। अगर ऐसी बात सुनकर भी भगवान की शरणागति की इच्छा ना हो तो समझना चाहिए बहुत कठोर हृदय है। एक बार जो वचन की भी शरणागति ले लेता है भगवान उसे नहीं छोड़ते। पर निर्भय निश्चिंत निश्चोक तभी होता है जब हृदय से शरणागत हो जाता है। भगवान उसकी जिम्मेवारी ला। तस्मात् मत शरणम गोष्ठम मन्नाथम मत परिग्रहम। भगवान कह रहे मैं व्रतम आहिता, ये मेरा व्रत है, ये मेरा भगवान का व्रत है, बस वही रक्षा करते हैं। भगवान समस्त ब्रजवासियों से कहा, जिन गिरिराज जी को तुमने भोग लगाया वही तुम्हारी रक्षा करेंगे। सब ब्रजवासी एक दूसरे को पुकार करके ब्रज 84 कोष में एक क्षण में समाचार, सब गिरिराज जी की तलहटी में चलो।
और भगवान गिरिराज जी के समीप जाकर जैसे बरसाती छत्ते को, बरसाती छत्ता देखा है, जब पानी बहुत गिरता है तो ऐसे छोटे छोटे निकलते हैं, ऐसे जैसे बच्चा कोई बरसाती छत्ते को उखाड़ करके हाथ में ले ले, ऐसे भगवान गिरिराज गोवर्धन को वैसे उठा लिया। ऊपर से सुदर्शन चक्र का तेज, एक बूंद भी पानी ब्रज में नहीं। नीचे भगवान शेष जी ने ऐसा रज में घुसकर अपने आप को मेड़ बना ली कि गिरिराज गोवर्धन की तलहटी गुफा में एक बूंद पानी नहीं। ऊपर सुदर्शन चक्र, नीचे भगवान शेषनाग अपने शरीर की बाउंड्री में, और ब्रजवासी सब अंदर। सोचो भगवान की योग माया का प्रभाव। 84 कोष में रहने वाले ब्रजवासी, गऊ, बछड़ा, सब गिरिराज गोवर्धन को भगवान अपनी इस अंगुली पे धारण किए हुए 7 दिन 7 रात्रि। सब ब्रजवासी जन दर्शन कर रहे हैं भगवान के। यशोदा मैया देख रही, अरे लाला इतना बड़ा पहाड़ उठाए, कहीं हाथ थक न रहे। माता जी, मैया आप आराम से बैठो, बाबा ब्रजवासी गण आप आराम से बैठो। देखो तुम लोग ऐसी शंका मत करना कि मेरे हाथ से पहाड़ गिर सकता है, कदापि नहीं। तुम लोग तनिक मत डरो। आंधी, पानी, ओला, जो चाहे देवराज इंद्र कर ले, कुछ नहीं बिगड़ने वाला। भगवान श्री कृष्ण ने सबको आश्वासन दिया। सब सखा, ग्वाल, बाल, बछड़े, गौएं, ब्रजवासी, सब वहां के आश्रित, पुरोहित, छकड़े, भृत्य, सामग्री, सब गड्ढे में, गिरिराज गोवर्धन की तलहटी में। भगवान ने 7 दिन कोई भोग नहीं आरोगा, 7 दिन पानी भी नहीं पिया गिरिराज गोवर्धन को। सात दिन 7 रात खड़े रहे, न कुछ खाना न पीना, ना आराम न विश्राम। 7 दिन 7 रात लगातार गिरिराज गोवर्धन को उठाए रखे, एक डग भी वहां से हिले नहीं। सखागण भी, अरे कन्हैया, अपनी अपनी लाठी सब लगाए, तू हाथ हटा ले, थोड़ा आराम कर ले। भगवान ने कहा भैया ये लाठियों से रुकने वाला नहीं। अरे यार कन्हैया, तू क्या समझता है कि तू ही बलवान है? भगवान ने कहा अच्छा देख ला जरा से ऐसे। अरे कन्हैया, फिर भगवान ने 7 दिन 7 रात तक अखिल जगत का भार उठाने वाले प्रभु के लिए गिरिराज जी को उठाना खिलवाड़ ही तो है। पर हमें ये अखिल ब्रह्मांड नायक प्रभु के रूप में नहीं, या नंद बाबा के लाड़िले 7 वर्ष के सब ब्रजवासियों के लिए गिरिराज जी को, श्री कृष्ण की असीम महिमा को देखकर इंद्र का घमंड चूर हो गया कि सारा प्रयास किया, एक भी बछड़ा नहीं मरा, एक भी ब्रजवासी नहीं मरा, एक भी सामग्री नहीं बिखरी, सब के सब गिरिराज जी की तलहटी में सुरक्षित। और भगवान का सुदर्शन चक्र पहले से ही घूम रहा है, ब्रज में एक बूंद भी पानी, ऊपर ही सब भस्म कर दे रहा है। महान सामर्थ। जब गोवर्धनधारी भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि देवराज इंद्र का घमंड चूर हुआ और अपने गण वापस किए, आकाश से बादल हटे, सूर्य देखने लगा, तब ब्रजवासियों ने कहा कन्हैया सब बंद हो गया। सब ब्रजवासी कन्हैया की एक नवीन जयकार लगाते हैं, गिरिराज धरन की, गिरिराज धरन की, गिरिराज धरन की। चारों तरफ से असंख्य ब्रजवासी कन्हैया की जय जयकार। भगवान ने कहा सब बाहर निकलो। पहले सब गाय बछड़े सब लेकर के ब्रजवासी जन बाहर निकले। फिर भगवान ने गिरिराज जी को पधराया और आप बाहर निकले। भगवान की असीम सामर्थ। भगवान ने कहा मेरे प्यारे गोपो, जिसकी मैं रक्षा करता हूं
उसे कोई भय नहीं प्रदान कर सकता। सच्ची मानिए, ये हृदय की बात कहते हैं। भगवान का हो के देखो, अनंत जन्मों से हम जल रहे हैं, कोई हमारा रक्षक नहीं है। संकट में पड़ने पर कोई नहीं है, प्राणांत होने पर कोई नहीं है। यही हमारे मित्र, यही हमारे साथी, यही, इनको हम भूल गए हैं, संसार को अपना मानते हैं। इनके भूलने की हमें ये दंड दशा मिल रही, दुर्दशा मिल रही कि काम क्रोध आदि हमको जला रहे हैं। इनकी स्मृति प्राप्त हो जाए, फिर वो परमानंद है, कैसे तुम्हें बताएं। भगवान ने ब्राह्मण पत्नियों को कहा, मेरे अंग संग से उतना प्रेम नहीं होता जितना मेरा स्मरण करने से, मेरी लीला कथा सुनने से, मेरा नाम जपने से होता है। भगवान की इच्छा शक्ति ने पूर्ण ब्रजमंडल को सुरक्षित, एक पत्ता भी नष्ट नहीं हुआ, एक पत्ता भी नहीं झड़ा। देवराजेंद्र का घमंड चूर हो गया। सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण सबके देखते देखते गिरिराज महाराज को वहीं विराजमान कर दिया। अब तो सब ब्रजवासियों का अपार प्रेम, दौड़ दौड़ कर कोई चूम रहा है, कोई गले लगा रहा है श्री कृष्ण को। पर्वत रखते ही सब ब्रजवासियों का प्रेम उमड़ पड़ा। भैया तेरी कृपा से हम सब ब्रजवासी बचे, तेरी कृपा से हम सब ब्रजवासी पुनः मिल रहे हैं। कोई हृदय से लगा रहा है, कोई चूम रहा है, कोई माथे पर आशीर्वाद दे रहा है। बड़ी बूढ़ी गोपियां दही चावल मंगल तिलक कर रही, आशीर्वाद दे रही कन्हैया को। यशोदा जी, रोहिणी जी, नंद बाबा, बलराम, ये सब हृदय से लगा रहे बार बार कन्हैया को। कन्हैया तूने संपूर्ण ब्रजवासियों को बचा लिया। बचा लिया था नहीं है, वो आज भी बचाएंगे हमें। जो हमारे पाप कर्म हैं, जो हमारे दुष्ट स्वभाव हैं, जो हमारे नीच आचरण हैं, ये जब हम पर आक्रमण करेंगे तो भगवान हमको अपनी कृपा से बचाएंगे, क्योंकि उन्होंने हमें ब्रजवास दिया है, उन्होंने अपनी शरण में लिया है। अब वो उनकी तरफ से कमी नहीं होने वाली, कमी हमारी तरफ से है, होती रहेगी, पक्का होती रहेगी। वो हमारी कमियों को ना देखे, वो अपने व्रत का पालन करे, हमारा परम मंगल होगा। यशोदा मैया ने हृदय से लगाया, मस्तक चूमा, आशीर्वाद दिया। परीक्षित, बड़े बड़े सिद्ध ऋषि मुनि गंधर्व चारण भगवान पर फूलों की वर्षा कर रहे, स्तुति कर रहे, शंख बज रहा है, नौबत बज रही, तुम्बुर आदि गंधर्वराज भगवान की मधुर लीला का गान कर रहे हैं। अब भगवान बाबा और मैया के साथ बगल में बलराम जी चल रहे हैं। अपने प्रेमी ग्वाल बालों के साथ प्रेममयी गोपियों की आकर्षणमयी हृदय की वृत्ति से जो आशीष निकल रहे, उनको सुनते हुए संपूर्ण जगत को प्रेम दान करने वाले भगवान गोवर्धनधारी आनंद मगन होकर चल रहे। ब्रजवासी जन उनकी लीलाओं का गान कर रहे, सब सुख पूर्वक आकर अपने घरों में निवास किया। देवराज इंद्र आते हैं और भगवान के चरणों में नतमस्तक होकर क्षमा मांगते हैं। ये प्रसंग आगे श्रवण करेंगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।